कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वाणी। नमस्ते बच्चों, मैं सोना। आज की वीडियो में हम जो हमारा भाषा का टॉपिक चल रहा था उसके अंतर्गत समझेंगे लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण क्या होती है और हम बोली किसे कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि लिपि किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है, भाषा में लिपि का क्या काम है। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, कि हमारे मुंह से जो ध्वनियां निकलती है, जो आवाज निकलती है, उनको हम लिखित रूप में जो चिन्ह बनाते हैं उनको लिखित रूप देने के लिए वही होती है लिपि। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि भी होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन। इसी प्रकार अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। एक बार परिभाषा अच्छे से समझ लो कि जो मौखिक ध्वनियां होती है, हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनियां होती है, उनको लिखित रूप देने के लिए जो हम चिन्ह बनाते हैं वह उस भाषा की लिपि होती है। इसको और अच्छे तरीके से कैसे समझेंगे कि जैसे हमारे मुंह से ए निकला तो हमारे विद्वानों ने ए ध्वनि के लिए ये चिन्ह बना दिया, देवनागरी लिपि में ए ध्वनि का वह चिन्ह बना दिया ए का। और मुंह से निकला आ तो उन्होंने आ के लिए यह चिन्ह बना दिया, लिखित रूप देने के लिए आ ध्वनि जो निकली उसको लिखित रूप देने के लिए यह देवनागरी के अंदर चिन्ह बना दिया गया। हमारे मुंह से निकला मैं, तो मैं के लिए उन्होंने चिन्ह जो बनाया लिखित रूप देने के लिए वो ये बनाया। तो अगर हम देख, खाने की वस्तु है आम, कि आम, तो उन्होंने सोचा आ और मैं दो ध्वनि मिलकर बन रही है, तो इनको जोड़ने से क्या बनेगा फिर आम। यानी कि वो चिन्ह देखकर हम समझ जाएंगे कि आम का लिखित रूप है। तो लिखित रूप देने के लिए जो चिन्ह होते हैं वही होते हैं लिपि। दूसरा हमारा है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा में व्याकरण की क्या आवश्यकता है, क्या काम है। भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करना जिससे हम सीखते हैं वह व्याकरण होती है। व्याकरण ही वह शास्त्र है जिससे हम भाषा का शुद्ध रूप सीखते हैं। सही ढंग से बोलना, शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से समझना हम व्याकरण के द्वारा ही समझते हैं। व्याकरण के अंदर वो नियम बनाए गए हैं जिससे हमारे समझ में आता है कि हम किस प्रकार, कौन सा वाक्य है, कौन सा शब्द है प्रयोग करेंगे, किस प्रकार हम लिखेंगे। जैसे लड़की हंसता है, यह वाक्य हमारा अशुद्ध है और इसका शुद्ध है लड़की हंसती है। तो ये चीज हम कहां से सीखेंगे, व्याकरण के अंदर, क्योंकि व्याकरण के अंदर नियम है कि लड़की स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए क्रिया कैसी होगी। तो जो ये नियम है वो व्याकरण के अंदर है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा का जो शुद्ध रूप है वो लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं। अगर हमें अंग्रेजी सीखनी है और अंग्रेजी की जो व्याकरण है, ग्रामर है, वो हमारे समझ में नहीं है, उसको हमने देखा नहीं, ना पढ़ा, तो हम सही ढंग से अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए किसी भी भाषा को समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है, व्याकरण की जरूरत पड़ती है। तीसरा हमारा है बोली, कि बोली भाषा का कौन सा रूप है। भाषा के जो पहले हमने 3 रूप थे वो पढ़े थे, फिर कुछ अन्य रूप और थे वो पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे बोली भाषा के अंदर कौन सा बोली का रूप होता है। बोली जो सीमित क्षेत्र में बोली जाए तथा उसकी कोई अलग से लिपि न हो,
वह भाषा बोली कहलाती है। सीमित क्षेत्र में यानी कि थोड़े ही एरिया में ही बोली जाती है बोली, उसका ज्यादा विस्तार नहीं होता। भाषा का विस्तार होता है। भाषा की बात करें हम, जो हमारी 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं का क्षेत्र बड़ा होता है, उनके अंदर सरकारी कामकाज भी होता है, साहित्य भी लिखा जाता है, एक दूसरे समझ भी पाते हैं। लेकिन बोली होती है वो अपनी अपनी निजी क्षेत्र की होती है, उनका रूप छोटा होता है और ना ही उनकी अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी हमारी भाषा है, इसके अंदर सरकारी कामकाज होते हैं, साहित्य भी लिखा जाता है, एक दूसरे राज्य के एक दूसरे देश के इसको समझ भी सकते हैं। लेकिन बोली होती है वो अपनी अपनी निजी होती हैं। जैसे हिंदी की बोली एक अवधि का रूप है, ब्रज का भी है, हरियाणा की भी है, ये इनका जो है छोटा रूप होता है। लिपि किसे कहते हैं, एक बार दोबारा से देख लें कि मौखिक ध्वनियां, जो मुंह से निकलती हुई ध्वनियां हैं, उनको लिखित रूप देने के लिए जो चिन्ह बनाए जाते हैं वो होती है लिपि। व्याकरण वह ज्ञान होता है जिसके द्वारा हम भाषा को सही रूप दे पाते हैं। बोली जो छोटे क्षेत्र में बोली जाए, सीमित एरिया में बोली जाए, जिसकी अलग कोई लिपि न हो, जिसके अंदर सरकारी कामकाज नहीं होता, वो होती है भाषा के लिए एक बोली का रूप। आशा है कि आपको लिपि, व्याकरण और बोली अच्छे से समझ में आ गई होंगे। धन्यवाद।